जय श्री राम। आप जानते हो जो धर्म कर्म के काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ भी अच्छा नहीं होता। हर काम उनका बनते बनते बिगड़ जाता है। और जो मांस मच्छी खाते हैं, जो कर्म के काम नहीं करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवद गीता के अनुसार जानते हम। आइए जानते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अधिकतर लोग धर्म कर्म की बातें जानते तो है, लेकिन असल जिंदगी में उसे यूज नहीं करते। आज की वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवद गीता के अनुसार जब भी अर्जुन को कोई समस्या होती थी तो उसके समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मेरी एक समस्या है, इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, अपनी समस्या बताओ। अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, मैं अधिकतर देखता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोग हमेशा ठाट बाट स्वर्ग की जिंदगी जीते हैं पृथ्वी पर भी। ऐसा क्यों होता है? अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य जो सोचता है असल में वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानतावश जो मनुष्य जिस चीज को देखता है उसकी बात को समझ नहीं पाता है। अर्जुन बोले, हे पार्थ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। हे पार्थ, अक्सर यह होता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल ही मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म करना हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। प्रकृति सबको एक मौका देती है। अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है वह किस रास्ते पर जाना चाहता है। हे पार्थ, मैं अब तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो भाई थे, जिसमें से एक पूजा पाठ कर्मकांड और भक्ति भावना धार्मिक कार्यों में अधिक रहता था और धार्मिक कार्यों को मानता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और पूजा पाठ कर्मकांड में बहुत विश्वास करता था और सभी को दान दिया करता था। उसी के उलट उसका दूसरा भाई, वह मंदिर तो जाया करता था लेकिन धन के लोभ से और चप्पल वप्पल चुराने के लिए जाया करता था और दान पत्र को चुराने के लिए जाया करता था। उसे दान धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ मंदिर जाया करता था चप्पल चुराने के लिए और व्यापारियों को धोखा देने के लिए। समय ऐसा ही बीतता गया। कुछ समय बाद उसी गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है। एक दिन उसके मन में यह ख्याल आता है कि आज तो सिर्फ मंदिर में सिर्फ पंडित ही है, क्यों न मैं जाकर पंडित का सारा धन लूट लूं। वह मंदिर जाकर पंडित की नज़रों से बचकर सारा धन चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। उसी समय वह व्यक्ति भी जो कर्म कांड और धर्म में विश्वास रखता था मंदिर गया, लेकिन उसको पुजारी ने चोर समझ बैठा। पंडित और सभी व्यक्ति उस भले मानव को, भले व्यापारी को चोर समझ बैठे और उसे भला बुरा कहने लगे। उसे यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी तरह से मंदिर से वह भागते भागते बाहर निकला, जिसके कारण एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई। लेकिन वह लंगड़ाते लंगड़ाते थोड़े आगे जाता है तो उसको वही व्यक्ति मिलता है जिसने मंदिर में चोरी की थी। इसी वजह से नाराज होकर वह कर्म कांड और धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भगवान से नाराज हो जाता है और भगवान की सारी किताबें वगैरह फेंक देता है और शपथ ले लेता है कि मैं ज़िंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं करूँगा और अपने आराम से ज़िंदगी व्यतीत करता है। लेकिन जब एक बार दोनों व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जब वह मरने के बाद यमराज के सामने प्रकट होते हैं, तो वह भला व्यक्ति यमराज से पूछता है, हे प्रभु, मैं तो हमेशा धर्म कर्म का काम किया करता था और धर्म की बातें किया करता था, पूजा पाठ में विश्वास करता था और पूजा पाठ किया करता था, सभी को दान दिया करता था, दान दक्षिणा में मानता था, लेकिन मेरे साथ ज़िंदगी भर बुरा क्यों हुआ? यमराज उस धर्म मनुष्य से बोलता है, हे पुत्र, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से चोट लगी थी वह तुम्हारे मृत्यु का दिन था, लेकिन तुम्हारे धर्म के कारण तुम उस दिन बच गए और तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। यह तुम्हारे धर्म के कारण हुआ। और इस अधर्मी मनुष्य की किस्मत में राजयोग था, लेकिन यह इसके अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं? कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, भगवान जिसको जिस रूप में जो चीज देता है वह उसके लिए उचित है। भगवान हमें हमेशा अपने कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। बस आप अपना कर्म करते रहिए, आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य जरूर मिलेगी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमें करते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले। अगर जी आपके पास हजारों समस्याएं हैं तो हजारों समस्या का समाधान भी है, उसे आप समस्या का समाधान बाहर नहीं खोज सकते।
सारी समस्याओं का समाधान आपके भीतर है। अपने भीतर की ओर मुड़िए, भीतर की ओर आइए, तभी आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और इसे और गहराई से जानने के लिए भगवद गीता जरूर पढ़िए। और हाँ, भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपके पास समय नहीं है, तो ऐसी ट्रू स्टोरी हम लेकर आते हैं हमारे चैनल पर, जिससे कि आप मोटिवेट हो और आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नया करें और आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाए। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम।